अगर आप सीयूटी पीजी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ लैंग्वेज बीएड की, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। एनटीए ने जो बीएड लैंग्वेज का सिलेबस दिया उसमें सिर्फ ये लिख दिया है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। लेकिन किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए इसके बारे में भी हम देखेंगे। और आप तलाश कर रहे हैं सीयूटी बीएड लैंग्वेज की बेहतरीन कोचिंग के बारे में, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आप सभी से निवेदन है, सीयूटी पीजी, बीएड, एलएलबी, एमबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम इत्यादि सबकी अपडेट आपको यहाँ पे मिलती है सबसे पहले, सही और सटीक। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जाके, ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो। और बेल आइकन यानी घंटी को जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए, कोने में दिख रहा होगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं COQP05 कोड के बारे में, और पूरा डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस और पैटर्न। इसके अलावा मैं बता दूं बीएड लैंग्वेज जो कि BHU और DU को हम लोग कवर करने वाले हैं, सारी अपडेट। सोशल साइंस बीएड के बारे में भी आपको यहाँ से डिटेल वीडियो मिला है, कॉमन बीएड के बारे में डिटेल वीडियो मिला है, तो यहाँ से डिटेल वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, जो हम आपको बताए हैं कि अगर आप बेहतरीन कोचिंग की तलाश कर रहे हैं तो सिर्फ 2999 में आप बीएड लैंग्वेज की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। जी हाँ, यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, तो आपका भी होगा, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप संपूर्ण तैयारी कीजिए हमारे साथ, जहां लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, बीएड लैंग्वेज, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड, इन सभी की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए, ये बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है सीयूटी पीजी का। अगर सीयूटी पीजी बोल रहे हैं तो बीएड, एलएलबी, एमबीए, एमएससी, एमकॉम, एमए सब कोर्स की बात करें। सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म पिछले साल जो आया था, देख सकते हो आप सभी लोग, दिसंबर में आया था, 26 दिसंबर, और एग्जाम मार्च में हुआ था। एग्जाम 11 से 28 मार्च के बीच हुआ था एग्जाम। लेकिन अभी तक एनटीए ने अपना कैलेंडर भी जारी नहीं किया है, और एप्लीकेशन फॉर्म पीजी का कब आएगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आप मान के चलो मिड जनवरी में सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावनाएं हैं। जैसे ही आएगी अपडेट आपके पास पहुंचा देंगे, और आपका एग्जाम अप्रैल के आसपास होने की संभावनाएं हैं। जब आगे बात कर लेंगे, जी हाँ, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लैंग्वेज के लिए, जिसका कोड है COQP05। देखिए, मैं बता रहा हूं 2024 और 23 में ये कोड रहा है, और 25 में भी यही कोड रहेगा। ये 22 में था, जो कि 23 में कोड बदल दिया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप BHU या DU या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यूजी कर रहे हो, ठीक है, यूजी, तो आपका जो फाइनल ईयर में जो विषय होना चाहिए, फाइनल ईयर में जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तीनों होना चाहिए, तभी आप बीएड लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आगे बात करेंगे तो देख लीजिए, BHU में कितना सीट है, 63, और DU में 75, टोटल 138 सीट है। और आप सभी लोग जान लीजिए, पैटर्न में बदलाव हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। अब 25 सवाल नहीं आता है, यानी पार्ट 1 अब नहीं आता है, पार्ट 1 जो कि पिछले साल से खत्म हो गया, अब सीधे पार्ट 2 आता है। 75 सवाल, 75 पार्ट बी, जिसको आप डोमेन भी बोल सकते हो, पार्ट बी, जहां पे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सवाल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से पूछे जाते हैं। आपको कॉल बैक करता हूं। तो ये आप जान लीजिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टोटल जो नंबर 300 नंबर का पेपर होता है, कितना, 300। अब देखिए 75 सवाल आते हैं, एक सवाल 4 नंबर का, तो कितने नंबर हो गया, 300 नंबर। सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर आपका कट जाएगा।
जो बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी 300 नंबर पे आपका मेरिट बनता है। आप लोग टारगेट कीजिए 200 प्लस लेके आ गए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मान के चलिए, अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं मैं हिंदी विषय को डील करता हूं, और पिछले साल के जब PYQ आप देखोगे जो बीएड में पूछा गया 25 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें कंप्रीहेंशन का भी सवाल था। हम ये आपको कह सकते हैं 80% प्लस सवाल हूबहू क्लास से लड़े हैं, जो क्लास में पढ़ाए हैं, जो क्लास में PDF दिए हैं। मैं तो क्लास में एग्जाम्पल जो उदाहरण दिया हूं वो सब सवाल आया है। मैंने PYQ देखा, आप बहुत सारे बच्चे जो तैयारी किए हैं वो बताएंगे। इसके अलावा इंग्लिश और संस्कृत पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो हिंदी से कितने सवाल आएंगे ये मेंशन नहीं है, लेकिन मान के चलो 22 से 28 सवाल के बीच में आ सकते हैं। सबसे रेशियो यही है 25-25-25 मान के चलो, किसी में थोड़ा बहुत कम, किसी में थोड़ा बहुत ज्यादा। एक और टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे सवाल नहीं आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ये तीनों विषय की तैयारी करनी होगी, ठीक है। अब देख लीजिए ये सब टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, शब्द विविध, ये हिंदी भाषा का विकास। तो आप समझ जाइए ये सब टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, एकदम व्याकरण है। और साहित्य से भी सवाल आया है, पिछले वर्ष हिंदी साहित्य से भी सवाल आ रहे हैं, रचना, रचनाकार, ये सभी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। एकदम हूबहू संधि, समास, जो एग्जाम्पल दिए वही आया। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। आप भी कड़ी मेहनत कीजिए, आप एकदम बेहतरीन तैयारी कीजिए और आप भी सिलेक्शन लीजिए। ये देखिए इंग्लिश का टॉपिक है, नरेशन, देख सकते हो, करेक्ट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड, यानी कि वर्ड पावल आपको मजबूत करना है, सिनोनिम एंटोनिम। अगर आपने इंग्लिश में अपना वर्ड पावर मजबूत कर लिया तो इंग्लिश, इसके अलावा व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आर्टिकल, वॉइस, देख सकते हो, क्लोज टेस्ट, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग टेस्ट, ये सब से सवाल आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। और ये संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसी सभी टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। हमने डिटेल लिख के आया आपके लिए, ताकि आप लोग आराम से जो है, जो संस्कृत पहले से पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके होंगे, उनको पता होगा ये सब, लेकिन जो संस्कृत जिनका विषय नहीं रहा है, जिनका नहीं रहा है, उनके लिए जरूरी है कि ये सब टॉपिक को बार बार पढ़ना। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर आप संस्कृत आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ये किताब है, किताब ले लीजिएगा, ठीक है। ये किताब का नाम है, ये किताब खरीद लीजिए मार्केट से, और ये सब टॉपिक को सबसे पहले पढ़िए, ताकि आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लास 10 में संस्कृत जरूर पढ़े होंगे। मुझे याद आ रहा है हमने संस्कृत पढ़ा था क्लास 10th में, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो संस्कृत भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो साहित्य वाला सवाल आते हैं, रामायण, महाभारत, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने टॉपिक आपके सामने लेके आया। अब DU या BHU दोनों यूनिवर्सिटी से अब बीएड कर सकते हो, अगर आपका ऑनर्स में पेपर ये सब रहा है तब। अब आगे देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हो, लैंग्वेज बीएड आपका भी होगा, BHU DU, आप लोग भी कड़ी मेहनत कीजिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। और आप लोग कमेंट में बताइए किसका वीडियो आप चाहते हैं। ये हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, सभी फैकल्टी मेंबर, जो कि आप सभी लोग जानते हो। तो इस वीडियो में हम लोग ने चर्चा किया बीएड लैंग्वेज के बारे में। तो आप सभी लोग जाइए CUT कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बीएड लैंग्वेज का कोर्स को परचेस कीजिए, तैयारी कीजिए मन से। वहां क्लासेस उपलब्ध है, देखिए, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हैं, सीट कम है, कंपटीशन टफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां किसी और का सिलेक्शन होता है, स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है। जो मेहनत करेंगे उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में, और बात करेंगे अगली वीडियो में डिटेल से, और भी डिटेल से PYQ को लेकर आएंगे। आप लोग टेंशन फ्री रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।